हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो आज से आप लोगों का फर्स्ट यूनिट में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एल्केन एंड साइक्लो एल्केन। देखो, एल्केन एंड साइक्लो एल्केन में जाने से पहले मैं कुछ चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सिलेबस आपके सामने है और ये काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करने का। इसमें आपको जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो क्या क्या चैप्टर है, पूरा एल्केन साइक्लो एल्केन यूनिट 1, देन एल्कीन यूनिट 2, एल्काइन यूनिट 3, एल्कोहल यूनिट 4, फिनॉल्स यूनिट 5, देन फिनॉल्स के बाद आपका ईथर एंड इपोक्साइड है यूनिट 6, देन उसके बाद आपको मिलेगा हेलो एल्केन एंड हेलोरेन यूनिट 7 है, एंड देन इसके बाद आपको मिलेगा कॉन्फॉर्मेशन है, ठीक है, यूनिट से 8 मिला के। टोटल 8 यूनिट में से आपको पूरे सिलेबस कंप्लीट करना है। तो 8 यूनिट आपको यहाँ पे 1 बाय 1 कंप्लीट करना है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, उसके बाद एल्कोहल, फिनॉल, एल्कोहल फिनॉल के बाद आपके पास है एरोमेटिक कंपाउंड पूरा बेंजीन का रिएक्शन, बेंजीन, उसके बाद आपको मिलेगा फिनॉल, एल्कोहल, ईथर्स एंड एल्किल हाइड। 1 बाय 1 पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको, सही मायने में बात करें तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको यहीं खत्म करनी है। और ये आसान नहीं होगा, ठीक है, सिंपल नहीं होगा, काफ़ी डिफिकल्ट है। चैप्टर में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, बहुत तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट आएंगे और आप लोगों को पूरा कंप्लीट पढ़ना है ढंग से। सो हम लोग डिले नहीं करेंगे, पहले आज आपको एल्केन से स्टार्ट करना है। तो एल्केन से शुरुआत करने के लिए ज़रूरी ये है, एक बार सभी लोग जल्दी से जो जो अभी ज्वाइन नहीं किए उनको लिंक भेज दो और ज्वाइन करा दो। जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम भी करेंगे, ठीक है। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एल्केन से, ठीक। सबसे पहला हमारा जो सेक्शन है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन इन एल्केन, देन प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, एंड देन रिएक्शंस ऑफ एल्केन। तो आपको चलो मैं एल्केन चैप्टर का पहले पूरा लेआउट बनाता हूँ, ठीक है। एल्केन क्या होता है, सबसे पहले आप देखो, आप सभी ने एल्केन का नाम तो सुना होगा। एल्केन एक और नाम से जाना जाता है। एल्केन का दूसरा नाम क्या है? एल्केन अगर हम बोलते हैं तो इसका एक और नाम होता है, आप सभी को पता है एल्केन किस और नाम से जाना जाता है? इसको हम लोग पैराफिन्स बोलते हैं, ठीक है। एल्केन क्या होते हैं? पैराफिन, इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो एल्केन कहो या पैराफिन बोलो, पैराफिन का मतलब समझिए क्या होता है। पैराफिन का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम हो, वेरी लेस रिएक्टिव कंपाउंड, ठीक है। पैरा का मतलब होता है वेरी लेस, यहाँ पे पैरा का मतलब होता है वेरी लेस, और एफिनिटी है, एफिन का मतलब होता है एफिनिटी, ठीक है ना। जिनकी रिएक्शन के लिए एफिनिटी क्या हो, बहुत ही कम हो, बहुत ही लेस रिएक्टिव हो, ऐसे कंपाउंड पैराफिन्स कहलाते हैं। तो दीज आर वेरी लेस कंपाउंड, इनकी रिएक्टिविटी बहुत खराब होती है। दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव कंपाउंड, less reactive compound, therefore they are also known as alkanes या पैराफिन्स। एल्केन को इसलिए दूसरे नाम पैराफिन के नाम से भी हम सब जानते हैं। तो पैराफिन मतलब लीस्ट अफिनिटी वाले। तो सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लो, अब मैं स्टार्ट करूंगा क्लासिफिकेशन 1 बाय 1। जो बच्चे अभी नहीं ज्वाइन किए उनको लिंक भेजिए, आप लोग आपके बैच ही वाले हैं सभी, आप सब जानते हो। आई होप कि उनको कल मैंने मैसेज डाला था, आप सबको भी पता होगा। सो अगर कंडीशन फॉलो हुआ देन वी विल कंटिन्यू, अगर कंडीशन फॉलो नहीं हुआ देन वी विल डिसकंटिन्यू, ठीक है। ये एकदम शर्त रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो जो बच्चे बाहर के कॉलेज के हों, जो के एनपीजी का हो, जरा अपने कॉलेज का नाम बताइए, कौन कहाँ से है, पता तो चले हम किनको पढ़ा रहे हैं। कौन सा बच्चा कहाँ से ज्वाइन किया है, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, देन हम लोग आगे डिटेल में चलने वाले हैं, ठीक है। 1 बाय 1 डिटेल में चलेंगे। हमें सेलेक्ट करना है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। पहला आपका जो टॉपिक है वो यही है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का क्लासिफिकेशन करना है, कितने टाइप के कार्बन एटम होते हैं। तो आपको भी मैं क्लासिफिकेशन करके देता हूँ, बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। देन उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पाएंगे, बहुत सारे मेथड हैं, ऑलरेडी नेम रिएक्शन में कुछ मेथड मैंने बता रखे हैं, अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। सो पहले मैं आपको बता दूं, कार्बन के 4 डिग्रियां होती हैं, 5 एक्चुअली 5 डिग्रियां होती है। एक सुपर प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी होता है, ठीक है ना। सो हम लोग क्या देखेंगे कि जो कार्बन है वो 4 टाइप का होता है, 5 टाइप का, सुपर प्राइमरी, सुपर प्राइमरी कार्बन, ठीक है। एक ऐसा कार्बन जो सिर्फ हाइड्रोजन एटम से बंधा हुआ हो, ठीक है। अगर हम सुपर प्राइमरी की बात करेंगे तो सुपर प्राइमरी कार्बन आप किसको बोलिएगा, एक ऐसा कार्बन जो सिर्फ हाइड्रोजन से अटैच हो, जिसके साथ कोई अदर एटम अटैच ना होता हो, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन, ठीक है ना। तो दिस इज सुपर प्राइमरी कार्बन।
दोज कार्बन विच अटैच ओनली विथ हाइड्रोजन एटम, दोज कार्बन विच अटैच ओनली विथ हाइड्रोजन एटम, ओनली विथ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो जो सिर्फ हाइड्रोजन एटम से अटैच होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर प्राइमरी। जैसा कि आप मेथेन मॉलिक्यूल को जानते हो, मेथेन का जो कार्बन है वो सुपर प्राइमरी है, ठीक है। जो मेथेन का कार्बन है वो क्या, सुपर प्राइमरी, उससे प्राइमरी कुछ नहीं हो सकता। दिस कार्बन इज नॉट प्राइमरी, दिस इज कॉल्ड सुपर प्राइमरी, ये आपका सुपर प्राइमरी कार्बन होता है, ठीक है। तो सुपर प्राइमरी कार्बन आपका कौन हो गया, मेथेन का कार्बन। देन इसके बाद आप स्टार्ट करोगे सेकेंडरी, SIC कॉलेज। SIC कॉलेज का पूरा नाम क्या है बच्चा, आजाद कुमार, SIC का पूरा नाम क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे प्राइमरी कार्बन, सेकेंड इज प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन एटम। अब देखो प्राइमरी कार्बन क्या होता है, एक ऐसा कार्बन जो सिर्फ सिंगल कार्बन से अटैच हो, ठीक है। एक ऐसा कार्बन जो सिर्फ सिंगल कार्बन से अटैच है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन। तो व्हेन ए कार्बन अटैच विथ, व्हेन ए कार्बन अटैच विथ ओनली वन कार्बन, ये छोटा सा, इसको जल्दी से खत्म कर दूं तब प्रिपरेशन पे आएंगे। अटैच विथ ओनली वन कार्बन, तो जब कोई कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। जैसे अगर इसमें हम बात कर लें तो आपको पता चलेगा ये कार्बन प्राइमरी है और ये भी क्या है, प्राइमरी, क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी एक कार्बन से जुड़ा है। अब एक स्ट्रक्चर में दे रहा हूँ, आप इसमें बताइए कितने कार्बन प्राइमरी हैं, इस कंपाउंड में कितने कार्बन आपको प्राइमरी दिखाई दे रहे हैं। टोटल प्राइमरी कार्बन की संख्या बताइए, हाउ मेनी कार्बन्स आर प्राइमरी इन दिस कंपाउंड। सुपर प्राइमरी एक ही हो सकता है, मेथेन, और कोई नहीं हो सकता। इसमें आपको कितने प्राइमरी कार्बन दिखाई दे रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, जल्दी से सभी लोग बताओ कितना दिखाई दे रहा है आप लोगों को। आंसर करो तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा टोटल 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्राइमरी कार्बन। एक ये आपका प्राइमरी कार्बन हो गया, एक ये 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 और एक ये, ठीक है। जो एक कार्बन जुड़ा होगा वो प्राइमरी, जो 2 कार्बन जुड़ा होगा वो सेकेंडरी, जो 3 से जुड़ा होगा वो टर्सरी, जो 4 से जुड़ा होगा वो क्वार्टरनरी, ठीक है ना। तो अब आपको ये पता चल चुका है, एग्जाम्पल से हम कराएंगे, सीधे सीधे आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपको वहां से आंसर करना है, ठीक है। सभी लोग आंसर करना। मैं एक कंपाउंड बना रहा हूं, इसमें कितने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन हैं, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टनरी कार्बन आपको बताना है। इस दिए गए स्ट्रक्चर में प्राइमरी कितने हैं, सेकेंडरी कितने हैं, टर्सरी कितने हैं, क्वार्टनरी कितने हैं, बताइए। प्राइमरी कितना, सेकेंडरी कितना, टर्सरी कितना और क्वार्टरनरी कितना, टोटल कितने कितने कार्बन है, फटाफट बताइए सभी लोग, तो आंसर करो। तो उसमें तो पता चल गया, अब इसमें बताइए, उसमें 7 हो गया। इस स्ट्रक्चर में टोटल कितने कार्बन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक हिट कर देना जो लोग नहीं किए हैं, और बाकी एक बार अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो बताइए सभी लोग, क्या लगता है आपको, कितने प्राइमरी, कितने सेकेंडरी, कितने टर्सरी, कितने क्वार्टनरी, सभी लोग देख के बताएं। इस स्ट्रक्चर में कितने प्राइमरी हैं, 7 प्राइमरी, सही है। प्राइमरी कार्बन 7, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, प्राइमरी 7 मिल गया, सेकेंडरी कितने हैं, सेकेंडरी है कि नहीं है, सेकेंडरी 0 है, कोई सेकेंडरी नहीं है। टर्सरी, टर्सरी केवल आपका 3 है, एक ये टर्सरी है, एक ये टर्सरी है, एक ये टर्सरी है, तो टर्सरी आपके 3 हो गए। और क्वार्टरनरी देखो 1 होगा। क्वार्टनरी कार्बन ये है, यहाँ पे क्वार्टनरी है, ये टर्सरी है, ये टर्सरी है, ये टर्सरी है, बाकी सब प्राइमरी है। सेकेंडरी की एक भी जरूरत नहीं, तो उसमें कोई सेकेंडरी कार्बन था ही नहीं। नन ऑफ द कार्बन आर सेकेंडरी, ठीक है। 9 क्या है, 9, अमन पटेल, 9 क्या चीज़, 9 बताओगे ना, सेकेंडरी 0, यस, कोई सेकेंडरी नहीं है। एक और एग्जांपल छापते हैं बड़ा सा,
इस मॉलिक्यूल में बताइए कितने कार्बन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हैं, बस नंबरिंग करते चले जाओ। प्राइमरी कितना है, सेकेंडरी कितना है, फिर टर्सरी कितना है, एंड देन क्वाटरनरी कितना है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी जितने डिग्री होगा वही उसका कंपाउंड होता है। 1 डिग्री से जुड़ा फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री कहलाता है, 2 डिग्री से जुड़ा फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री कहलाता है, 3 डिग्री से जुड़ा फंक्शनल ग्रुप 3 डिग्री कहलाता है। ऐसे ही 4 डिग्री से 4 जो भी होगा उसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस वाले स्ट्रक्चर में बताओ सभी लोग क्या लग रहा है, प्राइमरी कितना, सेकेंडरी कितना, टर्सरी कितना, क्वाटरनरी कितना। सबसे पहले प्राइमरी की संख्या, प्राइमरी 7 तो नहीं है इसमें, प्राइमरी 7 तो नहीं है, 6 प्राइमरी है, यस प्राइमरी 6 है, करेक्ट। सेकेंडरी कितने हैं, देखो प्राइमरी ये रहा, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, टोटल 6 प्राइमरी हैं। एंड व्हाट अबाउट सेकेंडरी, सेकेंडरी 3 है। देखो ये वाला कार्बन सेकेंडरी, ये वाला कार्बन सेकेंडरी और ये वाला कार्बन भी सेकेंडरी, तो टोटल सेकेंडरी कार्बन 3 हो गया। व्हाट अबाउट टर्सरी, टर्सरी कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं, टर्सरी कितने दिखाई दे रहे हैं, सेकेंडरी 2 नहीं था, सही से देखो सेकेंडरी 3 था, ऊपर भी था, सही देखना है एकदम लापर। आप तो 5th सेमेस्टर में ना, जो केमिस्ट्री ले लिए हो, अब समझ लो जिंदगी में केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आप जहाँ जाओगे आपका केमिस्ट्री से काम आएगा, जो नहीं लोगों के लिए मुबारक हो, लोग मत लेना, सेकेंडरी गलत बता दिया। टर्सरी कितने हैं, टर्सरी है 1 2 3 4, 4 टर्सरी है। यहाँ देखो ये टर्सरी है, ये वाला भी टर्सरी है, ये वाला भी टर्सरी है और ये वाला भी टर्सरी है, तो टर्सरी टोटल 4 है ना, टर्सरी टोटल 4। सेकेंडरी 3 ही था भाई, सेकेंडरी कहाँ कहाँ, एक ये सेकेंडरी, एक ये सेकेंडरी, एक ये सेकेंडरी, बस और कहाँ सेकेंडरी, टर्सरी 4 है ना, टर्सरी 4 है और क्वाटरनरी केवल 1, क्वाटरनरी केवल ये 1 है, बस यही एक अकेला है और कोई नहीं है, अकेले सिर्फ 1 है। तो ये हमारे हो गए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। जो पहला आपका यूनिट था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, जिसमें आप ये पढ़ोगे क्लासिफिकेशन, हम आराम से कर लेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी का। तो ये तो सभी लोग लगा लोगे, ये बहुत बचकाना वाला टॉपिक था, बट आना चाहिए। तो इसमें भी कई लोग गलत बता पा रहे हो, तो इसलिए आपको गलत नहीं बताना है, ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। तो एल्केन प्रिपरेशन के कितने मेथड जानते हो सभी लोग बताओ। अब मैं चल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि एल्केन के मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्रिपरेशन ही है, क्योंकि इसके रिएक्शन कुछ खास है नहीं, तो प्रिपरेशन ही मेन है, ठीक है ना। तो चलो सभी लोग बताओ कितने लोगों को प्रिपरेशन के बारे में आइडिया है, मेथड बताओ क्या क्या है। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, जो जो नाम जानते होगे, जो जो मेथड का बताते जाओ, मैं आपको ढेर सारे मेथड बताऊंगा और सब पढ़ना है, जितने होते हैं सब पढ़ना है। एल्केन बना बना के यहीं पे धुआं मचा दिया जाएगा। तो एल्केन बनाने के कितने मेथड आप सभी लोग जानते हो, जरा मैं भी जानूं। लेट्स स्टार्ट विथ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। हाउ मेनी मेथड्स यू हैव। ये नीट, जेई, बीएससी, एमएससी, एंट्रेंस, सीयूईटी, सीयूईटी, पीजी, किसी में पढ़ोगे चैप्टर कॉमन है, तो ये आपको पढ़ना ही है, सबके लिए है, कॉमन फॉर ऑल। तो एल्केन बनाने का मेथड बताओ भाई लोग, कैसे एल्केन बनता है। एल्केन बनाने के कई सारे मेथड है, 1 बाय 1 मेथड बता दो। सबसे पहला हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। पहले नाम सबका देख लो, सब पढ़ना है डिटेल में अपन लोगों को। एल्कीन और एल्काइन का हाइड्रोजिनेशन करा दोगे तो आपको मिलेगा। दूसरा रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के रिडक्शन से बनेगा, तगड़ा बनेगा, ठीक है, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड से बनेगा। तीसरा मेथड, थर्ड इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी रिएक्शन आएंगे आप नेम रिएक्शन ध्यान रखना। वुड्स रिएक्शन,
वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसका मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ, आप सभी लोग देख सकते हो, नेम रिएक्शन वाले यूनिट में मिलेगा आपको, वुड्स रिएक्शन। फोर्थ इज कोरे हाउस सिंथेसिस, ये भी बना चुका हूँ, कोरे हाउस सिंथेसिस, इससे बनता है एल्केन, कोरे हाउस सिंथेसिस से। देन इसके बाद पांचवा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ये तीनों बना चुका हूँ पहले ही, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, नाम सभी पढ़ लो, सब पढ़ना सिलेबस में है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। देन छठा, सभी नेम रिएक्शन आपके सिलेबस में है, छठा फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन से बनेगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कराते हैं, ठीक है। सातवां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सब पूरा नोट करना नाम अच्छे से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनेगा, सब मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनेगा। देन उसके बाद दो और रिएक्शन हैं, आठवां, एट्थ रिएक्शन इज क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, जब हम क्लेमेंसन रिडक्शन कराते हैं एल्डिहाइड कीटोन का तो बनता है क्लेमेंसन रिडक्शन। और नौवां मेथड है वोल्फ किस्नर रिडक्शन, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। इतने मेथड हैं एल्केन बनाने के, और हमें सब मेथड पढ़ने हैं, हमें सारे मेथड डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है, छोड़ना तो एक भी नहीं है, पढ़ना सब है, ठीक है। सो वी विल स्टडी ऑल इन फुल डिटेल, पूरा पढ़ना है मस्त डिटेल में। ये आप लोग देख लो सभी मेथड, मैंने आपको सारे मेथड का लिस्ट यहाँ पे दे दिया, ये सभी मेथड जो हम लोग को पढ़ने हैं। इसमें से किसी को कुछ आता भी होगा, किसी को कुछ नहीं भी आता होगा, बट डोंट वरी, नहीं आता होगा तो आएगा, आता होगा तो बहुत अच्छी बात है ना। ये आपके इधर हो गए कुछ मेथड्स, और बाकी मेथड इधर है। इतने मेथड से आपको पढ़ना है, इतने रिएक्शन जितना लिख दिया। एलिमिनेशन रिएक्शन से एल्केन नहीं बनता, एल्कीन बनता है। हम एल्केन बनने का मेथड पढ़ रहे हैं, एल्कीन बनने का मेथड नहीं पढ़ रहे हैं, तो सभी लोग इस चीज़ को ध्यान रखो कि वी आर स्टडिंग प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, नॉट प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन आएगा बाद में, एल्केन खत्म होने के बाद। सो इसमें से कितने रिएक्शन आप लोग जानते हो, जिसको जिसको किसी के बारे में पता हो बताओ, वन बाई वन चलो सिंथेसिस करते हैं, मस्त एल्केन बनाएंगे। इनमें से कितने रिएक्शन के बारे में जानते हो, कितने के बारे में नहीं जानते हो आप लोग? कुछ तो जानते होगे, कुछ को नहीं जानते होगे, दोनों चीज़ें हैं। कुछ रिएक्शन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, उनको मैं हो सकता है स्किप मारूँ, ठीक है। नेम रिएक्शन के सेक्शन में इनका सभी वीडियो बना दूंगा। पहला और दूसरा मेथड पहले पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। पहला और दूसरा मेथड हम लोग पहले पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, द फर्स्ट मेथड इज हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। अगर इनमें से कोई मेथड आपको नहीं पता होगा या नहीं पढ़ा होगा तो डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं पढ़ाऊंगा, घबराओ मत। पूरा पैसा वसूल, जितना भी पैसा खर्चा किया हो पढ़ने के लिए सब वसूल करा देंगे, टेंशन ना लो। क्योंकि मुझे बस एक चीज़ पता है, मुझे बस एक चीज़ पता है आप लोगों के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री ऐसी पढ़ाओ कि 4 लोगों को पढ़ने का मन करे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन से। ये तो सभी के काम का चीज़ है, ये तो सब क्लास 11th वाले भी पढ़ते हैं, बट हाँ 11th वाले इतना डिटेल में नहीं पढ़ते, थोड़ा कम डिटेल में पढ़ते हैं। आप लोग पूरा फुल डिटेल पढ़ोगे, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्या होता है,
जब कभी हम एल्कीन या एल्काइन की बात करते हैं, यहाँ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, दिमाग में अच्छे से रखना, चाहे एल्कीन हो या एल्काइन हो, हम हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल। हम मेटल के साथ इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। ये एक टाइप का हेटेरोजेनस कैटालिसिस होता है, जिसमें अपना हाइड्रोजन क्या करता है, आके यहीं पे जुड़ जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होगा, आके जुड़ जाएगा। इसमें क्या हुआ, एल्कीन रिड्यूस हो गया। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है ना। तो हमारा एल्कीन जब रिड्यूस होता है तो यहाँ पे एनर्जी निकलती है, डेल्टा एच निगेटिव होता है, और पर किलो, यहाँ पे अगर हम बात करें पर डबल बॉन्ड, अगर एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करोगे तो -120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, -120 किलो जूल पर मोल क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और इसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ध्यान रखिएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता है। तो हम जब एल्कीन को रिड्यूस करते हैं मेटल, मेटल में हम क्या क्या यूज करते हैं, निकिल, पैलेडियम या प्लैटिनम, इन्हीं तीनों को यूज किया जाता है। ये तीनों मेटल जो हैं ये बेहतर कैटलिस्ट का काम करते हैं, और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो एल्कीन है, अलॉन्ग विथ रिलीज ऑफ सम हीट। दीज हीट्स आर कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो हम इसका हाइड्रोजिनेशन कराए हैं, तो जो हीट निकला उसको हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, कोई भी डबल बॉन्ड लोगे काम हो जाएगा, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बातों में क्या है, अगर आप रिएक्शन निकिल के साथ कराओगे तो आपको टेम्परेचर लेना पड़ेगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर करना पड़ता है तब काम होता है, नहीं तो नहीं होता। और इस रिएक्शन का नाम है सेबेटियर-सेंड्रेंस। सेबेटियर-सेंड्रेंस रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, नाम याद रखना। जब इस रिएक्शन को निकिल के साथ गर्म करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसको सेबेटियर-सेंड्रेंस रिएक्शन करते हैं। बट अगर यही रिएक्शन आप पैलेडियम या प्लैटिनम के साथ कराओगे तो नॉर्मल ये रूम टेम्परेचर पे होता है, कोई गर्म करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी क्या होता है, सफिशिएंट होता है। तो अगर आपके पास प्लैटिनम और पैलेडियम है तो रूम टेम्परेचर पे एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। जब आप निकिल के साथ कराओगे तो आपको टेम्परेचर 300 डिग्री गर्म करना पड़ेगा। गर्म इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो निकिल है वो रिएक्टिव होता है, थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है प्लैटिनम पैलेडियम से। प्लैटिनम तो अनरिएक्टिव, पढ़ते हैं ना, नोबल मेटल में आता है, वो रिएक्टिव नहीं होता, तो वो लेस रिएक्टिव होने की वजह से जल्दी नहीं करता। जबकि आपका निकिल कर जाता है, तो निकिल को रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन करता है तो उसको गर्म करना पड़ता है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये हेटेरोजीनियस कैटालिसिस है। अब इसमें जो खास बात ध्यान रखने लायक है, ये रिएक्शन हम एक तो मेटल से कर लिए, इसको हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, इस मेथड का क्या नाम है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। दिस इज नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ध्यान रखिएगा इसका नाम। दिस इज नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, मतलब कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन कराते हैं। तो कोई भी डबल बॉन्ड होगा एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर एल्काइन होगा तो 2 मोल H2 खर्चा होगा, वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना। अब सवाल क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल जो यहाँ पे उठता है, क्या सिर्फ एक ही कैटालिस्ट है, नहीं, और भी कैटालिस्ट हैं जो ये काम करते हैं, उनके बारे में ये जानकारी आपको दे दें। तो अगला जो कैटालिस्ट है जिसके बारे में बात करने वाले हैं, दूसरा नाम सुना होगा आप लोगों ने, विल्किंसन कैटालिस्ट। विल्किंसन कैटालिस्ट, वो भी डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। तो उसका नाम देखिए, ये है आपका विल्किंसन कैटालिस्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट है। ये है आपका विल्किंसन कैटालिस्ट। ये वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट है, क्योंकि इसके जो रिएक्शन अभी आप करने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा, किसी कंपटीशन में अगर आप जाते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप कभी एंट्रेंस एग्जाम में बैठोगे तो विल्किंसन कैटालिस्ट इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो विल्किंसन कैटालिस्ट है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले कैटालिस्ट क्या है ये देखिए। कैटालिस्ट है हमारा रोडियम का RH ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का होल थ्राइस Cl। ठीक है, ये आपका कैटालिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ H2। H2 के साथ ही तो काम करेंगे ना। ये कैटालिस्ट है, रोडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्लोराइड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखिएगा, आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी होगी। यहाँ पे रोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ये कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन है DsP2, ये कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लेनर, इसके बारे में पूरा जानकारी ले लो।
ये कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लेनर। इस कॉम्प्लेक्स का नेचर है डायामैग्नेटिक। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है। बना के दिखाता हूं, जस्ट ए मिनट। एक क्वेश्चन तो आपको इसी से बन जाएगा, एक क्वेश्चन हमारा इसी से जनरेट हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ो, ठीक है। कोटा पूरा करने से काम नहीं चलेगा। कोटा पूरा करना तो हम तुरंत कोटा पूरा कर दें, बट मेरा काम वो वाला नहीं है। मुझे डिटेल में पढ़ाना, फुल इन्फॉर्मेशन के साथ पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लगता है। दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। ये आपका कैटलिस्ट है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से बड़ा काम का चीज़ मिल जाएगा आपको, ठीक है। नहीं, केवल निकिल में लगता है, प्लेटिनम में नहीं लगता, ठीक है। ध्यान रखना, निकिल प्लेटिनम पैलेडियम में नहीं लगता, केवल निकिल में लगता है, बाकी सब में नहीं लगता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, स्क्वायर प्लेनर में क्या दिक्कत होती है, ये बड़ा ही बल्की है। क्या है, बहुत ज़्यादा बल्की आपको दिखाई दे रहा होगा। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, उससे दिक्कत क्या होगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का मतलब एक फास्फोरस पे 3 बेंजीन रिंग लगा हुआ है। ये पीएच का मतलब बेंजीन रिंग है। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऐसे रहेगा, एक Cl। तो आप जरा बताओ ये हिंडर्ड है कि नॉन हिंडर्ड है? क्या ये वाला कॉम्प्लेक्स जो आप देख रहे हो ये हिंडर्ड है कि नॉन हिंडर्ड है? सभी लोग बताएं, आपको क्या लग रहा है ये कॉम्प्लेक्स जो हमने बनाया है अभी, वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, हिंडर्ड या नॉन हिंडर्ड? देख रहे हो कितना बिखरा हुआ है ये, ठीक है। ये टोटली ये स्ट्रक्चर होता है और कॉम्प्लेक्स आपका स्क्वायर प्लेनर होता है, क्योंकि ये आपका ऐसे बॉन्ड बनाता है, ये चारों ऐसे जुड़े होते हैं, स्क्वायर प्लेनर। देखो यही स्क्वायर प्लेनर है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा हिंडर्ड है इसीलिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस देखो क्या है, ये जो है सिर्फ टर्मिनल डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर पाता है। कोई डबल बॉन्ड अगर भीड़ भाड़ में होगा, सेंटर में होगा, तो उसको ये भाई साहब कुछ नहीं कर पाते। तो इनका काम ये है कि लेस हिंडर्ड डबल बॉन्ड को एल्कीन से एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये मोर हिंडर्ड डबल बॉन्ड को इनके बस का नहीं है, क्योंकि खुद ही इतने हिंडर्ड हैं, जब ये बीच में जाएंगे तो मार के भगा दिए जाते हैं, ये रिडक्शन कर नहीं पाते हैं, इनके बस का रिडक्शन नहीं होता है। तो इसका इंपॉर्टेंट रोल देखो क्या है। पहला, इट रिड्यूसेस ओनली टर्मिनल एल्कीन एंड एल्काइन। ये सिर्फ टर्मिनल एल्कीन या एल्काइन को रिड्यूस कर सकता है, सेंट्रल को रिड्यूस नहीं कर पाता। अगर कोई एल्काइन बीच में आ गया, एल्कीन बीच में आ गया सेंट्रल में, तो ये उसको अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। इट डज नॉट अफेक्ट हिंडर्ड एल्कीन। हिंडर्ड मतलब जो भीड़ भाड़ में हो, उस एल्कीन को यह अफेक्ट नहीं करता है। आइए एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। अगर मैंने आपको ये एक एल्कीन दे दिया, तो आप लोग बताइए कौन सा एल्कीन होगा जो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। 2 डबल बॉन्ड है ना, और हमने आपको यहाँ पे दिया H2+ रोडियम का कैटलिस्ट है। ये है। अब बताइए इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कौन सा डबल बॉन्ड रिड्यूस होता? अगर हम इसको मान लेते ए और इसको मान लेते बी, तो विच डबल बॉन्ड विल रिड्यूसेस? आपको क्या लगता है कौन सा डबल बॉन्ड इसमें रिड्यूस हो जाना चाहिए था? देख के बताइए कौन सा डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा और क्यों हो जाएगा? इस कैटलिस्ट के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है? बी वाला पक्का हो जाएगा, श्योर है, कंफर्म है, बी वाला ही होगा। बी वाला तुरंत रिड्यूस हो जाएगा, ए वाले फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए वाला क्या है, हिंडर्ड है, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये डबल बॉन्ड बैठा रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये खास बात है विल्किंसन कैटलिस्ट की। तो आपको समझ में आया विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है?
बोलो विल्किंसन कैटलिस्ट सबको आंसर सब लोग किया करिए, ठीक है ना। जो भी गलत सही हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर किया करिए, पता चलता है कि आपको समझ आ रहा है, बैठ गए हो या बस चैनल खोल कर बैठे हुए। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। क्या है कि पढ़ना जरूरी है, बट सबके लिए नहीं है ना, सबके लिए जरूरी थोड़े ना है, बट पढ़ना ही जरूरी है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये विल्किंसन कैटलिस्ट। तो आपको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन समझ में आया, सभी लोगों को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। सो